अरे बेटा कॉमर्स लिए क्या, तो अब या तो सीए कर लो या फिर किसी एमएनसी में बैलेंस शीट्स को बैलेंस कर लो, क्योंकि हम कॉमर्स वालों के सामने तो ऑनेस्टली सिर्फ यही ऑप्शन रखे जाते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स का ऑप्शन ओ गॉड ये तो कोई नहीं बताता। बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि जो लोग डेट्स याद करने में अच्छे हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी कर सकते हैं, आर्ट्स या मैथ्स या साइंस जैसे सब्जेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ भाई वो ही लोग एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है। आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड होना ही आपका एक अनफेयर एडवांटेज है और मैं यही बताने वाली हूँ कि जहाँ पे जो लोग दूसरे स्ट्रगल करते हैं ना, आप कैसे वहाँ पे एज अ कॉमर्स स्टूडेंट एस कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब्स में। हाय, माय नेम इज जसनीत आनंद एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप 5 बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हो, हाईली प्रेस्टिजियस जॉब्स और हाई पेइंग जॉब्स, जिसके लिए आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। नंबर 1, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एंड बैंक पीओ। और सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंस सेक्टर के बॉस की, दैट इज आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की। अगर आपको फाइनेंस सेक्टर में हाई लेवल जॉब चाहिए तो यही आपका टारगेट होना चाहिए, नो मैटर व्हाट। देखो ऑनेस्टली हमें सबको पता है कि आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक है, तो इसमें आपका जॉब रोल प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव होता है और एक हाई लेवल की ही जॉब होती है। इसमें जनरली अगर हम बात करें तो कोर जॉब प्रोफाइल्स ये होती है कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसीज बनेंगी, कैसे बैंकिंग सिस्टम रेगुलेट करेगा, कैसे एक्चुअली आपको रिसर्च एंड सुपरविजन करना है टू मेक श्योर कि हमारे देश की जो सारा रेगुलेशन है फाइनेंस का वो अच्छे से वर्क करे। एंड ट्रस्ट मी, जो पावर और प्रेस्टीज इस जॉब प्रोफाइल में है वो किसी में नहीं है। अगर हम मोटा मोटा पैकेज की बात करें तो इसमें आपको 8 to 14 लाख तक की सीटीए का पैकेज मिल जाता है, पर उससे बेस्ट ऑप्शन जो है आपको पर्क्स, क्वार्टर्स और इतनी सारी अमेजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं जिसको आप मैच ही नहीं कर सकते कि किसी और जॉब प्रोफाइल में आपको मिलेंगे। पर अब सवाल आता है कि क्या आप इसको 12th के बाद कर सकते हो? नहीं, आपके लिए ग्रेजुएशन करना मैंडेटरी है, उसके बाद ही आप ये जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वेट, बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई तक लिमिटेड नहीं है जॉब्स, क्योंकि एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपके पास और भी बहुत सारे हाईली रिवॉर्डिंग ऑप्शंस होते हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें कि आप कमर्शियल बैंक जहाँ पे एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ, इन सब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और बन सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपको प्योरली पॉलिसी मेकिंग या रियल वर्ल्ड पॉलिसी बैंकिंग पब्लिक सेक्टर में जाना है तो आप बैंक पीओ की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज आपके लिए वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। तो इसमें आपको अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे ही ऑप्शन चूज करना है टू अप्लाई फॉर। और हम बात करते हैं अगर एक पीओ के तौर पर आपका मेजर सारा ऑपरेशनल हैंडलिंग रोल होता है, पब्लिक रोल्स को प्रोसेस करना, कैसे एक्चुअली आप एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको मैनेज करोगे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। यहाँ पे स्टार्टिंग सीटीसी अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 लाख रुपए की आसपास होती है, पर आप ये ग्रेजुएशन एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ के एग्जाम देने के बाद में अप्लाई कर सकते हो और बन सकते हो। और अगर हम बात करें सेबी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आप सबको पता है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है या इसमें इंटरेस्ट है कि कैसे इन्वेस्टमेंट मार्केट चलता है एंड ऑल ऑफ दोस थिंग, तो आप ग्रेड ए टारगेट कर सकते हो बनने के लिए, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा प्रोफाइल है, बट दैट इज टोटल डिपेंडेंट ऑन कि आपको इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट हो तो। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि जितने आपके सारे ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स थे, अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, यही सब आते हैं, तो स्ट्रेस लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मुझे कॉमेंट में ये बता दो कि आपका ड्रीम जॉब या ड्रीम एग्जाम है कौन सा, सो दैट आई कैन सी कि मेरी ऑडियंस एग्जैक्टली कौन से एग्जाम्स को टारगेट कर रही है, और आगे आने वाली लिस्ट में मैं जो ऑप्शंस आपके लिए ओपन करने वाली हूँ वो तो और ही ज्यादा बेस्ट है। डन कर दिया कमेंट? चलो अब ऑप्शन 2 पे चलते हैं। सेकंड है इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंटेंट एंड एएसओ। अब ये एक स्पेसिफिक टाइप की जॉब है जहां आपको मल्टीपल इलीट रोल्स प्ले करने पड़ते हैं, क्योंकि सब ये पावरफुल प्रोफाइल्स को सिर्फ एक सिंगल एग्जाम एसएससी सीजीएल देकर ही चेक करा जाता है। इसमें आपको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की कोर जॉब्स मिलती है, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिसर। इसमें अगर हम डिटेल में बात करें, इनकम टैक्स या जीएसटी ऑफिसर का प्राइमरी काम होता है बड़ी बड़ी कंपनीज को ऑडिट करना कि हाउ आर दे हैंडलिंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स। वहीं दूसरी तरफ बात करें ऑडिटर या एएसओ का, उसका पूरा काम सिर्फ डेस्क बेस्ड होता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कैसे कैसे ऑडिट चल रहा है, मेजर डिपार्टमेंट्स में अकाउंट्स मेंटेन करना, उनकी मिनिस्ट्रीज के अंदर जो भी क्रूशियल पॉलिसी वर्क होता है उसको करना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और यहाँ पे अगर हम मोटा मोटा आपकी सीटीसी की बात करें तो पोस्ट के हिसाब से आपकी सीटीसी अप्रोक्सीमेट होती है 4.5 लाख से 7 लाख के बीच में। तो इट कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन आप
कि एज क्या है, प्रोफाइल क्या है, किस पे अप्लाई कर रहे हो, ऑल ऑफ दोस थिंग। और सैलरी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बहुत ही सॉलिड बेनिफिट्स देती है, जैसे CGHS, मेडिकल इंश्योरेंस मिल गया, हाउस अलाउंस मिल गया, और वर्क लाइफ बैलेंस तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि ये तो बहुत ही अच्छा मिलता है गवर्नमेंट जॉब्स में, हम सबको पता है। और इन सारी जॉब्स की एलिजिबिलिटी सिर्फ SSC CGL यानी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम में ही छुपी है, तो आप ये क्रैक करके ही ले पाओगे। तो ये सारी प्रोफाइल्स पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पकड़ के रखो, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप इन अप्लाई कर सकते हो एग्जाम्स के लिए। नंबर 3, IRS एंड IA एंड AS। जब भी देश में बात होती है इतने बड़े एग्जाम UPSC की, तो हमें लगता है कि सबसे बड़ी प्रोफाइल्स और सिर्फ प्रोफाइल्स IAS बनना या IPS बनना ही होता है, पर वहाँ अकाउंट्स का क्या काम, ऐसा लगता है, राइट? बट गाइज, यहीं पे तो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। इन प्रोफाइल्स के थ्रू आप डायरेक्टली एलीट क्लास टैक्सेशन जैसी पोस्ट को एक्चुअली टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कंपनी बैलेंस शीट्स किसी बैंक या ब्रांच की नहीं संभालनी है, यहाँ पे आपको संभालनी होती है IRS ऑफिसर, जो पूरे देश का इनकम टैक्स या कस्टम डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, उन लोगों की। और जब हम देश के बजट की बात करते हैं, यहाँ पे $बिलियन कंपनीज की टैक्स की चोरी पकड़ी जाती है, तो वहाँ पॉलिसी एक्शन डिसाइड करने वाला कौन होता है? IAS ऑफिसर, जो सरकार के थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स जितने भी होते हैं, आपके डैम्स, फ्लाईओवर्स, ये सब बनते हैं, उन सब की सुप्रीम अकाउंटिंग करते हैं ये। एक्चुअली गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी टाइप जॉब्स होती है, तो एलीट क्लास तो हुई। यहाँ पे आपका CTC 10 से 15 लाख के बीच में होता है, और प्रीमियम गवर्नमेंट पर्क्स जो मिलते हैं, जैसे आपको VIP बंगलो, मेडिकल इंश्योरेंस, ऑफिशियल गार्ड, स्टाफ, बॉडीगार्ड्स एंड व्हाट नॉट। तो ये प्राइवेट जॉब को भी बीट कर देता है, क्योंकि प्राइवेट जॉब में तो सिर्फ पैसा मिलता है, पर्क्स नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस तो बिल्कुल जीरो। अब इन टॉप चेयर्स पे पहुंचने के लिए आपको UPSC CSC जैसे एग्जाम को क्रैक करना है, उसके लिए ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है, नो मैटर व्हाट। और यहीं पे कॉमर्स वालों का दिमाग में सबसे पहला डर आता है कि हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे। पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आता है मास्टर स्ट्रोक। इस एग्जामिनेशन में आपको मिलता है कॉमर्स और अकाउंटेंसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्शन, जो अकेले 500 मार्क्स कवर करता है। यानी भीड़ जहां आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स में स्ट्रगल करती है, आप अपनी कोर, जो आपका कोर टेक्निकल सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, उस पे आप आराम से निकाल के टॉप भी कर सकते हो। नंबर 4, PSU फाइनेंस रोल। एंड आई एम श्योर आप सबने ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जरूर सुनी होगी, ONGC, भेल, सेल, ये नाम तो जरूर सुने होंगे, और इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो तो बिल्कुल सुने होंगे। तो इन मेगा गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस में कॉमर्स स्टूडेंट आपके लिए बहुत ही बड़ी कोर प्रोफाइल होती है, वो भी बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टाइल की। यहाँ पे आपको हेवी बजटिंग एंड अकाउंटिंग करनी होती है, और उसके साथ साथ रेगुलर इंटरनल ऑडिट्स भी। तो यहाँ पे आपको एक MNC जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, वो भी फास्ट पेस्ड वर्क कल्चर टाइप, और ये आपकी फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बेस्ट गवर्नमेंट जॉब है। यहाँ अगर हम आपके पैकेज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटा CTC आपका 7 to 12 लाख का होता है। यस, और इसके साथ साथ जिनको कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये जॉब आपके लिए। बट ऑब्वियस एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे भी आपको ग्रेजुएशन करना मैंडेटरी है, पर यहाँ पे आपके पास में 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता कि आप इन कंपनीज में सेपरेटली PSUs के एग्जाम्स क्लियर करके अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप एक कॉमन गेट का एग्जाम क्रैक करके और इन सब कंपनीज के इंटरव्यूज को भी क्रैक कर सकते हो। एंड लास्टली नंबर 5 में हम एक ऐसी मैसिव सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जिसका ज्यादातर कॉमर्स स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। दैट इज नंबर 5, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप सोचो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हम जैसे कॉमर्स वालों का क्या काम, और इसी में कॉमर्स वालों के लिए छुपी है ऑफिसर लेवल प्रीमियम जॉब। अगर हम बात करें तो आप FCI मैनेजर अकाउंट्स के रोल में अप्लाई कर सकते हो, या असिस्टेंट जनरल मैनेजर के रोल पे अप्लाई कर सकते हो। एंड सिंस अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्योंकि फूड रिलेटेड चीजें हैं, तो पूरी हमारे देश की जितने भी सारी फूड कॉर्पोरेशंस हैं, उनके लिए मैसिव बजट्स को मैनेज करना, इंटरनल ऑडिट्स करना, और जो फार्मर्स
एक्चुअली प्रोक्योरमेंट करते हैं, उसको थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का जो प्रोक्योरमेंट होता है उस फंड्स को लेजर में नोट डाउन करना, मैनेज करना, बैलेंस शीट्स मैनेज करना, मतलब ये सारा आपका रोल होता है। तो ये हेवीली एक बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है और यहाँ पे आपका फाइनेंस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो वीक है तो आप इस जॉब प्रोफाइल पे सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर हम बात करें गवर्नमेंट फैसिलिटीज की, तो सिंस ये एक बहुत अमेजिंग गवर्नमेंट प्रोफाइल है तो आपको फैसिलिटीज तो मिलती ही मिलती है और 8 to 14 लाख तक का पैकेज भी मिलता है पर ईयर। और इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए भी आपको ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है। आप अपनी डिग्री पूरी करने के बाद FCI के कुछ स्पेसिफिक एग्जामिनेशंस है जो डायरेक्ट एग्जाम्स होते हैं, इस एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होने के लिए आप वो अप्लाई कर सकते हो, वो क्रैक कर सकते हो और यही आपका एक अनफेयर एडवांटेज है, बिकॉज पेपर जो है वो प्योरली टेक्निकल आता है, अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑल पे। तो कोर कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत पकड़े होने चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए, ताकि आप क्राउड से आराम से छट जाओ और बहुत इजीली इसको क्रैक कर पाओ। तो बच्चों, ये 5 ऑप्शंस एनालाइज करने के बाद ये तो क्लियर है कि ये सिर्फ आर्ट्स और साइंस वालों का गेम नहीं है, हम जैसे कॉमर्स वाले इसको और बेटर एज कर सकते हैं, ज्यादा एनर्जी अगर अच्छे से लगाए तो आपको अपना बैकग्राउंड सेट करना है गवर्नमेंट जॉब्स में और अपनी जो भीड़ है ना, जो CA और MNCs में जा रही है, उनसे छटना है, तो आप अभी इसके लिए सोचना शुरू कर दो। तो इसीलिए ये जो सब टैबू बना हुआ है ना CA और ये सब का, इसको तोड़ो, फटाफट से अपना पोटेंशियल जानो, इन एग्जाम्स के बारे में सोचो और देखो कि क्या तुम टेक्निकली ये सारी चीजें रेगुलेट कर सकते हो, क्या तुम टेक्निकली एग्जाम सॉल्व कर सकते हो, और हाँ तो भाई बस तुम्हारी लाइफ तो सेट है। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो जेन्युइनली हेल्पफुल और इतना सा भी तुम्हारा पर्सपेक्टिव या तुम्हारा माइंडसेट चेंज किया हो इस वीडियो में, देन प्लीज हिट द लाइक बटन। एंड फॉर मोर सच प्योरली स्ट्रेटेजिक, प्योरली career related videos, please subscribe to this channel and I will see you in the next video.